अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आप लोगों से इंडो पाकिस्तान जंगी सूरत हाल के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया बड़ी ज़बरदस्त जंगी तैयारियां कर रहा है। पिछली झड़प की शर्मिंदगी मिटाने के लिए इंडिया कुछ भी कर सकता है। आम इत्तलाआत के मुताबिक बर्री, बहरी और फ़िज़ाई मशक़ें अरूज पर हैं। इस दफ़ा जो जंग होने जा रही है इतनी ख़तरनाक होगी जिसका तसव्वुर भी किसी ने ना किया होगा। इंडिया पिछले 8-10 सालों से तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान के चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है। और ओमान, ईरान, अफ़गानिस्तान में बड़ा जासूसी निज़ाम कायम कर दिया गया है। वहाँ उनकी बंदरगाह तो पहले ही मौजूद है ईरान में। हमारी तमाम हरकत और सकनात को वो देख रहा है। इस दफ़ा सिंध बलूचिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरा है। सिंध बलूचिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरा है। दूसरा ख़तरा जनूबी पंजाब से होगा। इंडिया की भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान को दो लख्त कर दे। अगर खुदा न खास्ता उसकी फ़ौजें जनूब से घुस गई फिर समझो तमाम रास्ते ख़त्म। असल जंग बहरी जंग होगी। कराची को शदीद ख़तरा है। तीसरा हमला अफ़गानिस्तान से हो ही रहा है। अब पाक अफ़गान जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मज़ाकरात सिर्फ मजाक हैं। आखिर इंडिया इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अफ़गानी तारीख़ी तौर पर इंडिया के दोस्त रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी इनकी दोस्ती रहेगी। ईरान और चीन बुझे से नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम दूसरे ग्रुप की गोद में जा बैठे हैं, यानी अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत वगैरह वगैरह। सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि ईरान एटम बम बनाए? ऊपर से हमने सऊदी अरब से दो तरफा दिफाई मुआहदा भी कर लिया है। यानी अगर सऊदीया और ईरान की जंग होती है तो हम ईरान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अब आते हैं अमेरिका और चीन की तरफ। क्या ये दोनों दुश्मन नहीं हैं और हम दोनों के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कभी एक न्याम में दो तलवारें देखी है किसी ने? हम इस दोस्ती को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हम दोनों दुश्मनों में दोस्ती करवा दें जैसा कि पहले करवाई थी। फिर ईरान को क्या जवाब दोगे? क्योंकि सऊदीया और अमेरिका दोनों ईरान के ख़िलाफ़ हैं। चीन के लिए तो अमेरिका गुंजाइश निकाल सकता है मगर ईरान के लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि पीछे इसराइल है। अमेरिका के पीछे कौन है? इसराइल है। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है मगर हमारे मुल्क के सिपह सलार और वज़ीर आज़म साहब बाहर गए हुए। इससे यही नतीजा निकलता नज़र आ रहा है कि ये जंगी प्रोपेगेंडा महज फराड है। दोनों दुश्मनों में ये बात तय हो चुकी है, तयशुदा नज़र आ रही है कि बस अब तो बातों की जंग होगी, सचमुच कुछ ना होगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल नज़र आता है क्योंकि इंडिया में तो बड़ी प्रोपेगेंडा हो रहा है। पाकिस्तान उनकी वीडियो वगैरह देखते ये भी मुतासर हो जाते हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये आवाम पे तो असर होता है ना। अब ये कारोबारी तबका वो भी परेशान है। वो सोच रहे हैं कि हम कहीं कारोबार भी ठीक से नहीं चला पा रहे कि अभी जंग ना हो जाए, अभी जंग ना हो जाए। दूसरे ये कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो मुल्क आना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम जाए तो ये ना हो, जंग हो जाए तो हम फंस जाए, एयरलाइन सारी बंद हो जाए, जो ना हम इधर के रह रहे उधर के रहे। तो ये इस सिलसिले के अंदर जो है ना, ये इसमें क्लैरिफिकेशन तो कोई ले नहीं सकता। एक्चुअली हमने तो अटैक करना नहीं है, अटैक करना है इंडिया ने। अब इंडिया जो है ना, अब और तो या तो इनकी मिली भगत है दोनों मुल्कों की, तो फिर तो आवाम को तो नहीं बता सकते कि हमारी मिली भगत है। या आवाम को कहेगा नहीं इंडिया कभी हमला नहीं करेगा, चलो यही कह दें ताकि आवाम को तसल्ली हो जाए और अपने कारोबार से लगे रहे। लेकिन बात ये है कि अब वो कुछ के कहा नहीं जा सकता कि ये अंडरस्टैंडिंग है या वाकई में वो तैयार। अब देखें जी, पहले हमारी छोटी सी झड़प हुई थी। उस झड़प के बाद बाकायदा इंडिया ऐसे तो नहीं मैदान जंग में कूद जाएगी अब तो पूरी तैयारी ना कर ले, क्योंकि अब उसको दोबारा कुछ हो गया ना, शिकस्त या कुछ जो वो शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त कर, मतलब उसको मिटाने के लिए तो ये दूसरी जंग करने जा रहा है। तो वो ये है कि अब हर वक्त मतलब ये है कि हमें बहुत ख़तरा है हम लोग। तो अब ये आवाम भी सीरियस है लेकिन पता नहीं चल रहा, वो सिपा सलार ये लोग सब इधर उधर फिर रहे। इससे नज़र आता है कि नहीं कोई जंग नहीं हो रही है।
बहरहाल दुआ तो हमारी यही होनी चाहिए कि अल्लाह ये जंग वगैरह ना हो, इससे बड़ी तबाही और बर्बादी आती है। जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, ज़रा पूछे यूरोप वालों से, कितना बिल्कुल इंग्लिस्तान, जर्मनी, ये वो जापान सब तबाह व बर्बाद हो गए थे। तो हमारी यही होनी चाहिए, लेकिन ये कि आवाम में बेचैनी है, इस बेचैनी को कैसे ख़त्म किया जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है जो मैंने तज़िया पेश किया है इस बारे में? अल्लाह हाफिज़।